नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। एक बार फिर से गुर्जर एक बड़ी महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं और कल ये महापंचायत भरतपुर में आयोजित होगी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कल गुर्जर महापंचायत करने वाले हैं और इस महापंचायत में कई मांगों को लेकर वो सरकार से अपनी जो बातें हैं मनवाने को लेकर वहां पर बैठेंगे और उन्होंने इससे पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो हमें इस महापंचायत से आगे बढ़कर आंदोलन की तरफ रुख करना पड़ेगा। उनकी प्रमुख मांगे हैं MBC आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। अगली जो मांग है वो है कि हर शहीद को सरकारी नौकरी उनके परिवार में किसी भी एक सदस्य को मिलनी चाहिए। साथ ही जो आंदोलन पिछला हुआ था उस वक्त जब जो केस लगे थे उन केस को वापस लेने के लिए, पिछले आंदोलन में जो समझौते हुए उनको लागू करने के लिए, देवनारायण जो योजना है उसमें अनियमितताएं हो रही है उसको सही करके और उनको लागू करने के लिए ऐसी 8 से 10 मांगों को लेकर गुर्जर कल महापंचायत करने वाले हैं। और भरतपुर में इस बड़ी महापंचायत को करने से पहले विजय बैसला लगभग 300 गांवों में गए हैं। वो और उनके पदाधिकारी पीले चावल बांटकर आए हैं और सभी जो गुर्जर नेता हैं या गुर्जर जो आम जो लोग हैं उन सभी को ये निवेदन किया है कि इस महापंचायत में पहुंचने का उनका मकसद ये होगा कि सरकार को हम चेतावनी दे सकें कि अगर सरकार हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मानेगी तो हम फिर हमारा जो रुख है, जो आंदोलन हमें करना पड़ेगा, उसके लिए वो ताकत दिखाने के लिए कल महापंचायत में इकट्ठा होने वाले हैं। पहले भी गुर्जर आंदोलन जब हुआ था तो वहां पर कई समझौते हुए थे और उन्हीं समझौतों को लेकर अब सरकार से ये मांग है कि वो फैसले पर गौर करे। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासन ने भी ये कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, वार्ता के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। तो जो गुर्जर नेता हैं वो प्रशासन से वार्ता के बाद मान जाएंगे या फिर सरकार के किसी मंत्री को वहां पर आना पड़ेगा। खबर यह भी है कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम वहां पर पहुंच सकते हैं क्योंकि वो भी गुर्जर समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी महापंचायत होगी तो सरकार उन्हें प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर भेज सकती है। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर कल महापंचायत में कुछ फैसला निकलकर नहीं आता है तो राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की आहट आपको दिखाई और सुनाई दे सकती है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें।